हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ओल्ड टाइप ऑफ डेटाज। डेटा के जितने भी टाइप है, पाइथन में जितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। यहाँ पे अपन ने ऑपरेटर्स कवर किए थे। ये जो बेसिक टू एडवांस अपना कोर्स रहने वाला है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। हम सारे वीडियो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आज के एजेंडा में ये डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, तो अपने पास कुछ 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स है। पहला वाला है जो अपने पास है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप, ये नंबर से रिलेटेड जो भी डेटा टाइप होते हैं। उसमें फर्स्ट है इंटीजर, ठीक है, उसके बाद है फ्लोट, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये 3 टाइप के कुछ डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद आपके आता है सीक्वेंस टाइप, जो कि सीक्वेंस में काम करते हैं। जितने भी डेटा टाइप है ये, उसमें आता है फर्स्ट स्ट्रिंग, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। जैसे आपने लिखा हेलो, तो ये कुछ सीक्वेंस में है हेलो। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट। लिस्ट में जो भी वैल्यू होती है वो सीक्वेंस में होती है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। उसके बाद होता है टपल। टपल भी सेम इसी तरीके से होता है, इसमें भी सीक्वेंस में वैल्यूज होती है। फिर उसके बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। उसके बाद आता है सेट। डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू की फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है, उसके अलावा सेट भी एक तरीके से, सेट भी एक डेटा टाइप होता है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। तो उससे पहले अपन को जानना होगा कि डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का सिंपल मतलब है कि जिसके अंदर वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपने कोई लिस्ट बनाई, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अब आपको सपोज 20 की वैल्यू चेंज करनी है, 20 की जगह आपको 100 डालना है, तो आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। यानी किसी भी म्यूटेबल जो भी डेटा टाइप होता है उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट और कंट्रोल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज। यानी जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर अपडेट नहीं कर सकते। आप कुछ भी चीज, नई चीज अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो म्यूटेबल डेटा टाइप क्या हो गया आपके सामने, लिस्ट, डिक्शनरी और बाइट एरे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे इंटीजर। जब आप एक बार इंटीजर बना दिए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से फ्लोट, टपल, सेट और उसके बाद होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें है ना, आप इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकते बाद में जाके। सिर्फ आप एक बार बना दिए तो ये एज इट इज रहते हैं। जबकि जो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। जब आपको बाद में अपडेट करना हो तो आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने आते हैं नंबर। नंबर 3 टाइप के मैंने बताया था आपको, इंटीजर नंबर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब नीचे में एग्जांपल भी, इनको अपन प्रैक्टिकल करके भी चलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट है ए, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंटीजर का मतलब है कि जहां पे डेटा यानी कि पूरा इंटीजर हो, यानी कि पॉइंट में कोई भी वैल्यू ना हो। उसके बाद आता है फ्लोट डेटा टाइप और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब अपन इसमें एक टाइप फंक्शन होता है जिससे पता करेंगे कि एज इट इज है क्या। कहने का मतलब है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है या कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। तो अपन चलते हैं पाइथन आइडियली में और मैं वहां जाके आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं सर नीचे पाइथन आइडियली खोल लेता हूं। तो यहाँ मेरे सामने पाइथन आइडियली खुल गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिसेंट्स में कुछ फाइल्स पिछले जो भी अपन ने काम किया था वही खोल रहा हूँ फिलहाल। उसका अपन डाटा डालेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक बार, हाफ हाफ। यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आता रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे खोल लिया। अब सबसे पहले आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बताता हूँ कि इंटीजर कैसे आता है। तो उसके लिए आपको सिंपली जैसे a इक्वल टू मैंने लिखा 10। 10 एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है प्रिंट। अब आपको इसका डेटा टाइप भी पता करना है कि किस टाइप का डेटा है। तो मैंने लिखा ए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा कि ए क्या है, उसकी वैल्यू। उसके बाद एक होता है आपके पास टाइप फंक्शन, जिसकी मदद से आप टाइप पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है। तो उसका अपन कैसे यूज करेंगे, उसके लिए लिखेंगे टाइप। टाइप फिर ब्रैकेट लिखना है। फंक्शन हमेशा ब्रैकेट्स में आता है। ठीक है,
उसके अंदर आप लिखेंगे ए, उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल एस से आपको फाइल सेव कर लेनी है और उसके बाद आपको सिंपली रन कर लेना है। तो आपके सामने इधर देखो, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपके सामने 10 है। वो किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर टाइप का। इंट, INT का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो अब अपन देखते हैं कौन सा। तो अपन करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था? फ्लोट। फ्लोट किस टाइप का डेटा टाइप है, उसको कैसे पता करना है? तो आपके लिए जैसे अपन लिखा b इक्वल टू 10.5, फिर आपको प्रिंट करा देना है उसी को, प्रिंट b कोमा और टाइप उसका देख लेना है, टाइप ब्रैकेट b। उसके बाद आपको कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है और उसके बाद रन कर देना है सिंपली यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे किस टाइप का है, क्लास क्या आएगी? फ्लोट, यानी कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उसके लिए अपन एक वेरिएबल बना देते हैं, c इक्वल टू 6 प्लस 10j या 5j कर दो, कुछ भी कर दो, 5j। और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट c कोमा, उसका टाइप पता कर लेते हैं कौन से टाइप का डेटा टाइप है, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे c, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली रन कर देना है। तो आपके सामने नीचे आ गया कॉम्प्लेक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद मैं आपको उसमें आता हूँ। उसके बाद अपन देखते हैं नंबर्स के बाद आते हैं आपके सामने स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का सिंपली मतलब यही है कि इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कि किसी भी कलेक्शन, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, लेकिन वो जो भी चीज लिखेंगे वो क्या तो अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे या डबल इन्वर्टेड कोमा में, या जब अपन मल्टीपल यानी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में अपन को उसका लिखना पड़ता है, क्वाड्स में यानी कि। तो इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देखो, s इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे लिखा जाता है। तो मैं पाइथन आइडियली खोल लेता हूँ और फाइल खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, एक और वेरिएबल बना सकते हो, s इक्वल टू, अब जो भी आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, चाहे डबल में लिखो चाहे ट्रिपल में लिखो, तो वो एज इट इज आपके सामने बता देगा कि वो स्ट्रिंग में आ गया है। यानी स्ट्रिंग का सिंपल मतलब यही है कि जो भी चीज इन्वर्टेड कोमा में लिखी है वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो उसके लिए लिख देता हूं, वेलकम टू टेक्निरवा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूं, सॉरी इन्वर्टेड कोमा बंद कर देता हूं, फिर प्रिंट करा लेता हूं मैं s कोमा, इसका टाइप यानी कौन से टाइप का ये डेटा टाइप है, s, और इसको बंद करके कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है सिंपली, और उसके बाद आपको सिंपली रन कर लेना है। तो आपके सामने नीचे आ गया है, यहाँ पे देखो आप, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट स्ट्रिंग के बाद आती है लिस्ट। लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, यानी इसमें ऑर्डर में होती है जो भी चीजें होगी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन एंड इट इज फ्लेक्सिबल, यानी कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथन में। उसके अलावा ये एक फ्लेक्सिबल डेटा टाइप भी है, और इसको हमेशा अपन स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं हमेशा, ठीक है। नीचे आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मैं लिख के बताता हूँ किससे होने वाला है ये। तो चलते हैं अपन फाइल के आइडियली की तरफ, और मैं यहाँ से फाइल भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसी फाइल में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिस्ट के लिए एल में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है जो भी चीज लिखनी है। उसके बाद वही आप इंटीजर लिखना चाहते हैं तो इंटीजर लिख लो, तो 10 कोमा, जैसे मैं फ्लोट कैरेक्टर भी दे देता हूँ तो 2.2 कोमा, और यहाँ से आप स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग भी देते हैं। तो तीनों टाइप के डेटा टाइप आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, और मैं लिख देता हूँ टेक्निरवा, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को, अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में स्ट्रिंग स्टार्ट किया है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा से ही स्ट्रिंग बंद होगी। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर लेना है, फिर आपको प्रिंट करा लेना है, प्रिंट और एल यानी जो भी मैंने वेरिएबल लिया था वो, फिर टाइप उसका देख लेना है, टाइप क्या आने वाला है। तो यहाँ पे सॉरी, उसके बाद यहाँ पे बंद कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है और सिंपली यहाँ से रन कर लेना है फाइल को। तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि देखो लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है,
नीचे नीचे आपके सामने आ गया लिस्ट टाइप का ये डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद कौन सा डेटा टाइप होता है वो तो चलते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद आता है टपल। टपल सिंपली क्या है कि ऑर्डर सीक्वेंशियल तो है, ये सेम लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसको अपन सिंपली ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं ना, सर्किल ब्रैकेट्स, उनसे ही डिफाइन करते हैं। और इसमें जो भी डेटा का यूज करेंगे अपन कोमास के रूप में करेंगे, यानी कि कोमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे टपल भी आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे आइडियली खोल लिया, उसके बाद चलते हैं फाइल की तरफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी यानी टपल। इसके अंदर अपन ये सिंपल ब्रैकेट्स में करते हैं, तो उसके बाद 10 और कोमा 20, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे अपन कर लेंगे टी कोमा टाइप, और ब्रैकेट में अपन दे देंगे टी, फंक्शन बना देंगे, और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे आपको रन पे क्लिक कर देना है। तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने क्लास का नेम आ गया है टपल, यानी कि ये जो डेटा टाइप है वो टपल टाइप का डेटा है, यानी कि टपल को आप ऐसे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, अब कौन सा डेटा टाइप है, तो अब है डिक्शनरी। डिक्शनरी सिंपली आपके की एंड वैल्यू की फॉर्म में काम करता है, कि की एंड वैल्यू की तरफ से काम करता है, कि अपन जो भी चीज आपको एक्सेस करनी है वो की और वैल्यू के फॉर्म में होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है और कैसे क्या होता है। ये एक अनऑर्डर्ड डिक्शनरी कलेक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर आप वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते कभी भी। और डिक्शनरी इज डिफाइन इज, ये जो भी है वो कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है और की एंड वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन की जाती है। तो चलते हैं अपन प्रैक्टिकली करते हैं अपन, जहां से ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आ गया हूं मैं उसी में, इसमें मैं बना लेता हूँ डी, बना लेता हूँ डिक्शनरी के लिए डी एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर इक्वल, और आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना है हमेशा। कर्ली ब्रैकेट में डिक्शनरी डिफाइन की जाती है, उसके अंदर आपको की एंड वैल्यू की फॉर्म में लेना है। तो मैं बताता हूँ कैसे लेना है। उसके लिए आपको सिंपली की ले लेना है, तो मैं ले लेता हूँ कोर्स, तो एक की ले लेता हूँ। अब की अपन कोर्स लिख रहे हैं, तो कोर्स एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, तो अपन स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कोमा लिया मैंने, COUR, ऐसी कोर्स ले लिया, और इसको यहाँ से स्ट्रिंग को बंद किया, और उसके बाद आपको कोलन का यूज करना है। ठीक है, कोलन का यूज करके आपको अब उसकी वैल्यू देनी है। अब वैल्यू कैसे देंगे, तो वैल्यू देने के लिए आपको, आप चाहे उसके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हैं, आपके हिसाब से स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं। मैं सिंपली कोर्स, तो कोर्स में मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग दे रहा हूं, कोर्स ले लेते हैं अपन पाइथन। ठीक है, ये आपके सामने, इसको बंद कर दिया। अब इसको आप कोमा लेके नेक्स्ट एक और दे सकते हो, एक और आपको जो भी डिक्शनरी देनी है तो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो सिंपली मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, यानी कि ड्यूरेशन ले लेता हूं, ड्यूरेशन, सॉरी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग है ड्यूरेशन, तो स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा ड्यूरेशन, और इसकी स्ट्रिंग को यहाँ पे अपन, अब इसके अंदर कितने ड्यूरेशन का है, तो मैं लेता हूँ 2 मंथ, तो 2 लिख लेता हूँ, सिंपली मैं 2 ही लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको, यानी कि 2 एक इंटीजर है, तो वहां पे इन्वर्टेड कोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सिंपल 2 लिखेंगे। उसके बाद डिक्शनरी को बंद करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डी कोमा, और इसका टाइप पता कर लेंगे कि किस टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, और यहाँ पे ये कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे रन कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पे नीचे आ गया डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी, यानी कि ये डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप है। अब इसके अंदर से आपको वैल्यू एक्सेस करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट में आप डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं, तो सिंपली डी लिखना है, यानी कि जो टाइप का अपन ने वेरिएबल बनाया उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से इसका यूज करते हैं। तो आप क्या एक्सेस करना चाहते हो, तो आपके अंदर इसको सीधे की वैल्यू डालनी है, और आपके सामने आंसर आ जाएगा की के अंदर क्या है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिक्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, उसके बाद इन्वर्टेड को, यानी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का यूज करेंगे। उसके बाद लिखूंगा मैं कोर्स, यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा, सिंपली इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद किया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर देंगे अपन फाइल को, और उसके बाद सिंपली यहाँ से रन कर लेंगे। तो यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे बंद करना भूल गया था, तो मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है, और यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा, देखो यहाँ पे। तो आपने एक्सेस कर लिया पाइथन, यानी कि कोर्स की वैल्यू क्या है आपके सामने, तो पाइथन, आपने पाइथन यहाँ से ले ली। अब लास्ट की तरफ अपन चलते हैं, कौन सा है, तो डिक्शनरी के बाद अपने लास्ट बताया सेट। सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, यानी इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते।
ठीक है। और इसमें सेट का एक स्पेशल थिंग क्या है कि ये है ना डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ पे अपन डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में तो अपन 10 20 10 20 ये बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि आप सेट का यूज करेंगे तो वहां पे आप 10 का जैसे आपने लिया इसमें 10 20 30 तो आप दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बताता हूँ सेट कैसे डिक्लेयर होता है, क्या यूज है इसका। तो यहाँ पे मैं पाइथन आइडियली खोल लिया, उसके बाद फाइल खोल लेते हैं और इसी में अपन चलते हैं आगे। यहाँ पे अपन ने सेट डिक्लेयर कर लेते हैं, लिखेंगे माई या एस यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको सेट डिक्लेयर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है सिंपली। उसके बाद अपन वैल्यू करेंगे 20। तो हमेशा इसके लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। काहे के लिए? कर्ली ब्रैकेट का, सेट के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव कर लेना है और सिंपली यहां से रन कर लेना है। तो अब आपके सामने आ गया सेट, यानी कि ये सेट टाइप का डेटा टाइप है। और इसका एक और चीज है कि आप है ना इसमें सिंगल वैल्यू नहीं लिख सकते, जब तक मल्टीपल वैल्यू नहीं होगी तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा सिंपली। तो सेट में हमेशा आपको मल्टीपल वैल्यू रखनी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन यूजर इनपुट के बारे में बात करेंगे और सारी चीजें वहां पे देखेंगे। तो थैंक यू गाइस।